और अब बात नवजोत सिंह सिद्धू की। वो जहां रहते हैं सुर्खियों में रहते हैं, चाहे मैदान पर रहें, मंच पर रहें, शो में रहें या फिर पार्टी में। और अब वो पंजाब सरकार में मंत्री हैं तो फिर सुर्खियों में हैं, इसलिए कि वो अपना कपिल शर्मा शो, जो एक कॉमेडी शो है, उस पर काम करना जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने मंत्री बनने के बाद कहा था कि वो पहले की तरह इस सब से जुड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा करना मंत्री नवजोत सिद्धू के लिए मुश्किल भी हो सकता है। उनके पास पंजाब में कई महकमे हैं मंत्री के तौर पर, स्थानीय प्रशासन, पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, आर्काइव्स, म्यूजियम, इन सब पर भी उन्हें ध्यान देना है मंत्री के नाते। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि वो इन पर कैसे ध्यान देंगे और क्या ये नैतिक तौर पर ठीक है कि वो मंत्री रहते हुए कॉमेडी शो भी करें। उन्होंने कहा कि राजनीति एक तरफ है और रोजगार एक तरफ है। अब इस मुद्दे पर सिद्धू की पत्नी भी सामने आ गई है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि टीवी शो उनके परिवार का एकमात्र बिजनेस है, इससे मंत्रालय का काम प्रभावित नहीं होगा। वो आगे लिखती हैं कि इसके पहले भी 80% काम जो है सिद्धू छोड़ चुके हैं, जिसमें आईपीएल और क्रिकेट कमेंट्री भी शामिल है। और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो इस मामले पर जो है एडवोकेट जनरल से कानूनी सलाह लेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं जानता कि संविधान इस बारे में क्या कहता है, हमें हमारे वकील से पूछना होगा कि क्या कोई मंत्री रहते हुए वो कर सकता है जो वो करना चाहता है। ये पूरी तरह से कानून पर निर्भर करता है। मैं नहीं जानता कि ये हितों का टकराव है या नहीं। मैं राय लूंगा और उसके बाद सिद्धू से बात करूंगा। ये कैप्टन इतना तो तय है कि अमरिंदर सिंह व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मंत्री के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारियों पर पूरी तरह ध्यान दें। लेकिन सिद्धू क्या चाहते हैं, आइए सुनते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो सरकारी एम्प्लॉयमेंट होती है। किरण खेर जी 4 महीने वहां प्रोग्राम करके आती हैं। मैंने आईपीएल को छोड़ दिया है। 70-80% मेरा टीवी खत्म हो चुका है। सवेरे 9 साढ़े 9 से मैं चालू होता हूं, शाम को 6 बजे, कई बार रात को भी काम करता हूं, संडे को भी काम करता हूं। लेकिन अगर मैं शाम को 6 बजे कहीं जाता हूं और सवेरे 9 बजे तक वापस आता हूं, तो what I do at night is nobody's business. One, I will be very truthful to my job. ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है अगर सरकार आपको पैसे दे रही हो, अगर सरकार आपको एम्प्लॉय कर रही हो, अगर सरकार आपको रेम्यूनरेशन दे रही हो, वो सरकारी ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मैं सिद्धू जी को ये गुजारिश करूंगा कि वो इसको रिकंसिडर करें। ये तो जहां पे तो दिन रात काम करो तो वो भी तब भी टाइम कम रहता है। अब दिन को पंजाब में, चंडीगढ़ में, और रात को बंबई में, ये एक क्लास चंडीगढ़, दूसरी टांग बंबई, ये बात नहीं चलेगी। तो उनको ये चूज करना पड़ेगा कि वो एज ए मिनिस्टर काम करना चाहते हैं या अपनी एक्टिंग का कैरियर करना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है कि उनको छोड़ना ही पड़ेगा, या शो छोड़ना पड़ेगा या मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो बहुत क्लियर है कि आप किसी भी दूसरे सोर्स से पैसा नहीं ले सकते। तो चाहे वो चैरिटेबल भी काम हो तब भी नहीं ले सकते। तो इसलिए इनको अगर पैसा नहीं ले सकते तो फिर शो के साथ कोई प्यार नहीं होगा, और अगर पैसे के साथ इतना लगाव है तो फिर उनको मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। मंत्री के पद में तो इतना पैसा है नहीं। सीधे हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, कई सारे लोग हैं हम पार्लियामेंट में देखते हैं जो कि एक्टर भी हैं और एमपी भी हैं। बाबुल सुप्रियो तो मिनिस्टर भी हैं, वो अपना काम भी करते हैं और सांसदी भी। आज ये निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट है और इसका जिक्र खुद सिद्धू ने भी किया। आपने सुना उनके बयान को जिसमें उन्होंने कहा कि किरण खेर भी जाती हैं, वो कार्यक्रम करती हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि एक सवाल जो केटीएस तुलसी उठा रहे थे वो भी एक अहम सवाल है कि क्या इससे कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा। आपको याद होगा जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर विवाद उठा था, एक ऑर्डिनेंस भी सरकार की तरफ से लाया गया था, उस वक्त भी ये इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी कि क्या जो एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि जब वो चुना जाता है जनता द्वारा, तो क्या उसको ऐसा ऑफिस भी ऑक्युपाई करना चाहिए जिसमें उसको कोई इनकम होता हो, सरकार से इनकम होता हो। इस बार सिद्धू अपनी तरफ से सफाई में ये कह रहे हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सिर्फ उन केसेस के लिए है जिसमें सरकार से पैसा मिलता हो, जबकि ये मामला एक निजी चैनल से जुड़ा हुआ है और ये अधिकार उनके पास है। लेकिन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जो फैसला किया है, मुझे लगता है अपने आप में वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो नहीं चाहते कि ये कोई ऐसा मसला हो जो बाद में जाकर इस पर विवाद हो। आपको याद होगा
सोनिया गांधी ने इस्तीफा भी दिया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विवाद को लेकर, और उस वक्त काफी देश में बहस हुई थी। तो इस बार काफी सेफ रहना चाहते हैं अमरिंदर सिंह, और इसलिए उन्होंने एडवोकेट जनरल से पहले ही दिन राय मांगी है इस बारे में, और वो जो कुछ भी फैसला करेंगे वो मुझे लगता है सिद्धू को मानना होगा। इस मामले में एक अंतर यह है कि अधिकतर जो नेता और अभिनेता हैं उनकी हम बात करते हैं, वो सांसद या विधायक रहे हैं, लेकिन मंत्री नहीं। वो लेजिस्लेचर में रहे, विधायिका में रहे, कार्यपालिका में नहीं। सिद्धू कार्यपालिका में है, एग्जीक्यूटिव में है। उनको कई महकमे दिए गए हैं जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और काफी उनके लिए काम करना पड़ता है। तो अगर ये राजनीतिक तौर पर या विधिक तौर पर सही भी हो, लेकिन नैतिक तौर पर तब भी सवाल उठेंगे कि पूरा ध्यान अपने काम पर नहीं है। और इसलिए उनकी पत्नी नवजोत कौर ने आज एक बहुत अहम बयान दिया है। देखिए, दो तरह की बातें की गई हैं सिद्धू की तरफ से। सिद्धू ने खुद कहा है कि वो ऐसा कर सकते हैं, ये उनका बिजनेस है, वो कमिटेड हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने दूसरी तरफ जो बयान दिया उसमें ये कहा है कि इस मसले पर कानूनी राय ली जा रही है, और कानूनी राय लेने के दौरान अगर ये बात सामने आती है कि इससे कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है तो वो सिद्धू टीवी शो करना छोड़ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बयान नवजोत कौर ने दिया है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सिद्धू को भी इस बात का एहसास है कि इस बारे में अगर एडवोकेट जनरल ये तय करते हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए टीवी शो, तो वो तैयार है छोड़ने के लिए। जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।